फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। आप अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9 10 में, इवन 8 में भी कुछ कुछ पढ़े हुए वेलोसिटी के बारे, स्पीड के बारे, है ना? और ये फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सभी को याद ही रहता है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल अपॉन टू टाइम। यस डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे हम लोग 11th में थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval। देखो अब यहाँ पे हमें किसके बारे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मोशन कर रहा है ना, या फिर मूव कर रहा है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ, ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मोशन कर रहा है। बट ये हमें ये नहीं बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर में या फिर किसी एक इंस्टेंट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। ये नहीं बताया एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ये नहीं बताता है। ठीक है। फॉर दिस we define instantaneous velocity or simply velocity v at an instant t। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या स्टडी करा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, जो कि क्या बताएगा हमें? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज इंस्टेंट टाइम पे, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है। ठीक है। यहाँ पे नाम से ही क्लियर होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 5 सेकेंड में उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स। तो देखो इस लाइन में क्या बोलना चाह रहा है? द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट टाइम में वो कैसे डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसका लिमिट, है ना, इंस्टेंट टाइम पे, मतलब किसी भी एवरेज वेलोसिटी का जो लिमिट दे रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, इंस्टेंट टाइम पे, उसी का बात कर रहा है यहाँ पे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे? डेल्टा टी। पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। हियर where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation 2.1a is the differential coefficient of x with respect to t and is denoted by dx upon dt. See the appendix 2.1, which means वो इसका बात कर रहा है, इस ग्राफ का बात कर रहा है। तो हम लोग आएंगे इस पे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Is the differential coefficient of x with respect to t and is noted by dx upon dt. It is the rate of change of position with respect to time at that instant. We can use equation this for obtaining the value of velocity at an instant either graphically or numerically. Suppose that we want to obtain graphically the value of the velocity at time t equal to 4 second point t for the motion of the car represented in figure calculation. Let us take delta t equal to 2 second and centered at t equal to 4 second. Then by the definition of the average velocity, the slope of line p1 into p2 gives the value of average velocity over the interval of 3 second to 5 second. तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम ये इस ग्राफ को समझे तो ये तो ऑब्वियस है कि आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं, है ना? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस,
देखो एक्स एक्सिस में किसको डिनोट कर रहा है, टाइम दैट इज सेकंड को डिनोट कर रहा है। वाई एक्सिस में किसको डिनोट कर रहा है, एक्स दैट इज डिस्टेंस को, जो कि मीटर में है। और ये क्या है, अगर कोई कार मूव कर रहा है तो उस कार का मोशन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे 2.5 सेकेंड में कितना उसका उसने डिस्टेंस कवर करा, फिर 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, फिर 3.5 में, फिर 4 में। सिमिलरली ऐसे पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसको इस लाइन से ड्रॉ करने पे हमें पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या फिर कार का, वो कैसे इंक्रीज हो रहा है ना। एंड एज पर दिस कॉन्सेप्ट, हमने अभी भी पढ़ा कि ये जो फॉर्मूला है dx अपॉन dt, वो किसके लिए यूज होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। विच मीन्स यस सर। dt यहाँ पे देखो हम क्या पुट करने वाले हैं, एक इंस्टेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले 3 सेकेंड में उस कार का, उस ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी था, तो इस केस में जो हमारा इंस्टेंट हो गया, स्टार्टिंग का जो स्पीड हो गया जहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो 3 हो गया। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से यहाँ से हम डिनोट कर सकते हैं कि 3 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा था। सपोज कि यहाँ पे इसने 2 मीटर कवर करा 3 सेकेंड में, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू व्हाट, 3 सेकेंड। तो अगर हम लोग इसके बेसिस पे आए तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 3, डेल एक्स कितना था 2, बाय डेल टी कितना था 3, पुट कर देंगे। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे पुट करें, डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा डेल एक्स है हमारा 2 एंड टाइम हमने 3 ले लिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर हम लोग इसके ऊपर जाएं तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 2, टाइम कितना बोल रहा है 3, अगेन सेम ही बी। है। तो अगर हम लोग ये लास्ट वाला लाइन देखें कि यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, लेट अस टेक डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब अगर हम लोग डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड ले, जो कि सेंटर्ड है कहाँ पे, टी इक्वल टू 4 सेकेंड में, लेट अस टेक डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब अभी क्या बोल रहा है कि डेल्टा टी जो है उसको अगर हम लोग 2 सेकेंड ले रहे हैं, जो कि सेंटर्ड है कहाँ पे, टी इक्वल टू 4 सेकेंड में, मतलब ये जो 4 सेकेंड है वो सेंटर्ड है, दैट इज ये सेंटर है। ऐसे एज्यूम करके चलो कि 4 सेकेंड जो है वो सेंटर है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, उसका जो हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट गिव्स द स्लोप ऑफ लाइन P1 P2, ये जो लाइन दिख रहा है आपको P1 एंड P2, ये वाला लाइन, ये क्या डिनोट करेगा, गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में जो भी स्पीड इसका चेंजेस हुआ है, उसका एवरेज वेलोसिटी को कौन डिनोट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रहा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जैसे 3 सेकेंड में कि उसका स्पीड हम इस तरह से निकाल सकते हैं इंस्टेंट टाइम पुट करके। सिमिलरली 5 सेकेंड पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और इन दोनों के बीच का एवरेज, तो डेल्टा टी इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 सेकेंड। और जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वो फ्रॉम हियर, जो कि कितना है, अगर हम अज्यूम करके चले 2 है, और यहाँ पे अगर हम लोग अज्यूम करके चले 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 - 2। ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक और चीज आप समझ लो, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो लिखा है, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1, एंड डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा t2 - t1। तो अभी अभी हमने जो समझा उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो 3 सेकेंड में पी का जो वैल्यू वो 2 है, और 5 सेकेंड में जो वैल्यू है P2 का वो वैल्यू है 10। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्यूरेट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ग्राफ नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें फ्रॉम 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो x2 दैट इज ये है हमारा x1, एंड ये है हमारा x2, किसके लिए, इस x के लिए। ठीक है, एंड t1 हो जाएगा ये, एंड ये t2 हो जाएगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, क्लास 10 में ऐसा कुछ पढ़ा था, x1 यस y1 सर। x2 y2,
डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू x2 दैट इज 10 माइनस x1 दैट इज 2 अपॉन t2 दैट इज 5 माइनस t1 दैट इज 3। कितना हो गया, 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमने जो अभी कैलकुलेट करा कि ये जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो अभी इस स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर यस हम सर। इंस्टेंट है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप फाइंड करें इसी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड में कितना था डिस्टेंस, 2 मीटर। तो ये कितना मिल गया, 0.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। ओके, अब आगे यहाँ पे यही सब एक्सप्लेन कर रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रहा है। Now we describe the value of delta t from 2 second to 1 second. Then line P1 P2 becomes Q1 Q2 and its slope gives the value of average velocity over the interval 3.5 second to 4.5 second. In the limit delta t tends to 0, the line P1 P2 becomes tangent to the position time curve at the point P and the velocity t equal to 4 second is given by the slope of the tangent at that point. तो अब इससे पहले जो ये 2 सेकंड का लिया था टाइम इंटरवल, वो अब कितना सेकंड का ले रहा है, 1 सेकंड का ले रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 3.5 से 4.5 तक, है ना, क्लियरली दिख रहा है। इनके बीच गैप 0.5 सेकंड का है। तो ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये भी 0.5। तो इसीलिए अगर हम इसको सेंटर्ड लेते हुए ही अगर 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो 0.5 इधर आएगा, 0.5 इधर आएगा, दैट इज यहाँ पे कितना सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड। उसी का बात कर रहा है यहाँ पे। और इनके बेसिस पे हम दोबारा से सेम थिंग कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक और टेंजेंट मिलेगा Q1 Q2 दिस वन। और इसके बारे में आगे क्या बोल रहा है, Q1 Q2 एंड द इट्स स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। और अब जो ये स्लोप है वो इन टाइम इंटरवल्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा है, फिर डिनोट कर रहा है। ठीक है। In the limit delta t tends to 0, the line P1 P2 becomes the tangent to the position time curve at the point P and the velocity at time t equal to 4 seconds. In the limit delta t tends to 0, the line P1 P2 becomes tangent. अभी जो P1 P2 है ये tangent बन गया बोल रहा है, therefore it is difficult to show this process graphically, but if we use numerical method to obtain the value of the velocity, the meaning of the limiting process becomes clear. तो अब यहाँ पे जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या होगा बोल रहा है, डिफिकल्ट होगा, बट वी कैन यूज न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू। तो इसको हम ग्राफ में डिनोट करना डिफिकल्ट होगा, बट न्यूमेरिकली डिनोट करना ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके। यस सर। फॉर द ग्राफ shown in figure 2.1, x equal to 0.08 t cube, table 2.1 gives the value of del x upon del t calculated for del t equal to 0.2 second, 0. Not 0.2.0 second, 1 second, 0.5 second, 0.1 second, and 0.01 second, centered at t equal to 4 second. The second and third columns gives the value of t1 equal to t minus delta t by 2 and t2 equal to t plus delta t by 2, and the fourth and fifth column gives the what, corresponding values of x, that is x t1 equal to 0.08 t1 cube. सो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने क्या करा स्टार्टिंग में, इस 4 को सेंटर्ड लेते हुए इनके बीच का एवरेज फाइंड करा, फिर 1 सेकंड के लिए फाइंड करा, फिर इससे भी छोटा फाइंड करेंगे, फिर इससे भी छोटा फाइंड करेंगे, फिर इससे भी छोटा फाइंड करेंगे। तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होगा बोल रहा है,
और उसी के लिए इसने कौन सा अप्रोच ट्राई करा, न्यूमेरिकल मेथड। और यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे गिवन है वहाँ पे कौन सा वैल्यूज कैलकुलेटेड किया गया है वो यहाँ पे गिवन है। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, है ना। एंड T1 T2 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वो भी एक्सप्लेन किया है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड वो जो लिमिटिंग वैल्यूज हो सकते हैं उनको यहाँ पे कैलकुलेट किया है। डेल टी 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.01 सेकेंड। T1 कैलकुलेट किया, फिर T2 कैलकुलेट किया, फिर XT1 कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन। तो आप कर लोगे, आपको बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया, उतना काफी है यस अभी सर। के लिए। बाकी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थिंग्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वही कहानी दिया है, ज्यादा कुछ है नहीं। लोग यहाँ से देखते हैं। The graphical method for the determination of the instantaneous velocity is always not a convenient method. One of the important lines here, that is जो graphical method है वो determination of the instantaneous velocity, that is instantaneous velocity को डिटरमाइन करने के लिए ग्राफिकल मेथड ऑलवेज सही नहीं होगा बोल रहा है। ठीक है, और फॉर दिस वी मस्ट केयरफुली प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ and calculate the value of average velocity. As delta t becomes smaller and smaller, it is easier to calculate the value of velocity at different instants. If we have data of position at different instants or exact expression for the position as function of time, then we calculate delta x upon delta t from the data for decreasing the value of delta t and find the limiting value as we have done in table above, or use differential calculus for the given expression and calculate delta x upon, not delta x, dx upon dt at different instants as done in the following example. सो देखो नया कुछ नहीं बोल रहा है हमें, हम लोग ऊपर जो टेबल एक्सप्लेन, नॉट टेबल, जो ग्राफ हम लोग देख के आए और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखे उसी की बात कर रहा है। इसको मीन लेकर के चला और इस पहले 2 सेकंड का कैलकुलेट किया, फिर 1 का, फिर उससे छोटा, जैसे छोटा छोटा करते गया और फिर फाइनली वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसी का बात कर रहा है यहाँ पे भी। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको इतना डीप जा करके आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आपको बस इंस्टेंट वेलोसिटी समझ में आ गया। ये एग्जांपल देखो, देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2.1 देखता, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्वेश्चन को समझो, कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो अगर ये हमारा प्लेन है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसका इक्वेशन गिवन है ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू 8.5 मीटर, बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच मीन्स ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, एंड यस, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड? What is the average velocity between t equal to 2.0 सेकेंड एंड t equal to 4.0 सेकेंड? तो देखो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। सो लेट मी नो, क्या आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है या एक क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक बेसिक कर लें? क्योंकि उसको ऐसे समझाएंगे तो समझ तो जाओगे बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। तो एक क्लास में डिफरेंशिएशन कर लें बेसिक सा कॉन्सेप्ट। NCERT डॉट सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा